राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आज आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रफुल्ल पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा की और आम आदमी पार्टी की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी का प्रदर्शन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। के खिलाफ में आंदोलन से बनी हुई पार्टी कितने भ्रष्टाचार में खुद डूब गई, ये आप लोगों को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप मैं कहता हूं, ये बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा था ही नहीं। अरे भैया, धुआं वही निकलता है जहां कुछ जल रहा हो। धुआं ऐसे ही नहीं आता है। ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं बच सकती। आपने बोला कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो दिल्ली में लिकर पॉलिसी को बदला क्यों? चल रही थी ना। जो कुछ बदलाव लाकर विशेष लोगों के हाथ में ये पूरा व्यवसाय धंधा उन लोगों को देकर कुछ ना कुछ तो आपने लिया होगा, लेन देन की होगी। मैं गोवा में गया था। गोवा में चुनाव था। एनसीपी, हमारी एनसीपी तब अलग नहीं हुई थी, तब हम चुनाव लड़ रहे थे। हम गोवा में, हम तो प्रस्तावित पार्टी थे पहले। हमारा डिप्टी सीएम था, हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे, 5 एमएलए चुनकर आते थे। उस गोवा में जहां पर हमारी पहचान, हम लोगों को जानते थे लोग, वहां गोवा में हम गए और वहां पर सडनली अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी नजर आई चारों ओर। जहां भी देखो हर होर्डिंग खरीद लिया। वहां पर कहीं भी जाओ तो सब बोले कि आप आ गई। अरे भाई, हमने बोला कितना पैसा खर्चा हो रहा है। आज दिल्ली की पार्टी गोवा में इतना रुपया कहां से खर्च कर रही है। गोवा के साथ साथ उसी टाइम पे गुजरात का इलेक्शन था। गुजरात में आपको विश्वास नहीं होगा कि 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया होगा आप पार्टी ने। तो मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों कि 1000 करोड़ गुजरात में और 400 करोड़ गोवा में आपने खर्च किए, तो ये दारू के पैसे नहीं थे तो कौन से पैसे आपको लोगों ने आके घर में देके गए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीतिक पार्टी चलाना वो एक अलग बात होती है। राजनीतिक पार्टी वही चलती है, वही सफल होती है कि जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें नेतृत्व हो और जिसकी नीति साफ हो। और ये सब बातों को लेकर आज आपको और हमको इस दिल्ली के चुनाव में उतरना है। और मैं ये कहूंगा, मैं तजुर्बे से कहता हूं, मैं भी 5 बार लोकसभा में चुनकर गया हूं, राज्यसभा में रहा हूं। मैंने भी मेरे जीवन का राजनीतिक सफर म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड मेंबर से चुनकर आकर नगर पालिका का अध्यक्ष बनके फिर लोकसभा में चुनकर आया था। और इसीलिए मैं कहता हूं, हमने जब वार्ड का चुनाव लड़ना होता है ना, वो सबसे कठिन चुनाव होता है। लोकसभा आसान होता है, विधानसभा आसान होता है, नीचे का चुनाव सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि वो 1000, 2000, 5000 वोट में कौन कब आपसे नाराज हो गया, उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आई है, पिछला चुनाव भी हम लड़े थे। दो हमारे पास पूर्व विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खैर, इस चुनाव में एनसीपी पूरी तरह से अच्छे नंबर ऑफ सीट्स पे लड़ने के लिए तैयार है। हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष है वीरेंद्र सिंह जी, वो एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं। सामान्य नागरिकों में उनकी अच्छी पहचान है और मैं उनके नेतृत्व में इस चुनाव में हम लड़ेंगे, अच्छे तरह से लड़ेंगे। अब कितनी सीटों पे लड़ेंगे ये तो हम जब अनाउंस करेंगे तब आपको दोबारा बुलाकर कहेंगे। देखिए, गठबंधन पे कोई चर्चा भी नहीं हुई है, लेकिन ज़रूर हम कोशिश करेंगे। अगर गठबंधन में लड़ सके तो ज़्यादा फायदा भी होगा, सभी को होगा। मगर खैर, ये विषय थोड़े दिनों के बाद हमारे चर्चा के हैं, आपको फिर से बुलाकर इसके बारे में बताएंगे। लेकिन दिल्ली में लगातार घोषणा कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या
स्कीम लगातार वो ऑटो चालकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। देखिए, बहुत सारी योजनाएं आप पार्टी या जो भी पार्टी हो उन्होंने अनाउंस किया भी होगा। ये दिल्ली में अब 15 वर्षों का अनुभव लोगों को हो चुका है। लोगों ने देखा है कि बस ये 2-4 योजना छोड़ के एक बाकी तो सब लॉलीपॉप ही दिखाने का काम हो रहा है। जहाँ दिल्ली की बात होती है ना, तो दिल्ली की खाली ये लटियंस दिल्ली नहीं होती है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत सारे कॉलोनीज़ में लोग रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, वहाँ की हालत क्या है, वहाँ के लोगों की परिस्थिति अभी भी बहुत ही दयनीय है। और ये दिल्ली के लिए ये शोभा देने वाली नहीं है। तो बहुत सारी बातों को लेकर वोट खाली 1-2 मुद्दों पे नहीं होते हैं। वो मुद्दे ज़रूर वो दें, लोगों को जो भी समझाए, लेकिन 15 साल में जो दिल्ली का आम आदमी का, गरीब आदमी का, जो उन्होंने नाम रखा है ना आम आदमी पार्टी, तो गरीब आदमी का, सामान्य आदमी का क्या भला हुआ है। खाली कोई डिस्पेंसरियाँ खोल के या कोई स्कूल देकर आप बोलोगे कि हमने पानी और बिजली, ये 2-4 चीज़ों पे चुनाव ज़रूर लड़िए, मगर उसके अलावा लोगों की ज़िंदगी बदलने का कोई भी काम यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ है। और इसलिए लोग दिल्ली के परिवर्तन के लिए तरस रहे हैं। और उस परिवर्तन जब चाहते हैं तो ये भी देखेंगे ज़रूर कि कौन सी पार्टी उनको सही दिशा दे सकती है, उनकी नीति क्या है। आज हमारी पार्टी शिव शाहू फुले आम्बेडकर, ये जो हमारे महाराष्ट्र में हमने विचारधारा रखी, वही विचारधारा पूरे देश के लिए लागू होती है, दिल्ली के लिए लागू होती है। और हम उसी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, सर्वसमावेशक पार्टी है। और हम दिल्ली में यहाँ पर लोगों तक पहुँचकर ये हमारा संदेश भी देंगे और अच्छे प्रशासन का, अच्छे नेतृत्व का भी हम लोगों को एहसास कराएंगे। सर, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में कितनी उनको? देखिए, कार्यकर्ताओं में तो स्वाभाविक उत्साह रहेगा, क्योंकि चुनाव विधानसभा के आ गए हैं और वो हर कार्यकर्ता की उमंग होती है, इच्छा होती है कि वो भी आगे बढ़े, मौका मिले। पार्टी ज़रूर योग्य संख्या में, क्योंकि हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि हम 70 की 70 सीटों के लिए काबिल हैं, लेकिन हम अच्छे नंबर की सीट लड़ सकते हैं। और उसमें से कार्यकर्ता जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पर स्थानिक लोकप्रियता है, उस आधार पर हम टिकट जरूर देंगे।